होप टुडे इंडिया टीम में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नईमुर रहमान। आज हम डॉक्टर संजीव कुमार साहब के पास आए, जो कि हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, जो कि शहर के मशहूर और मारूफ डॉक्टर है, जो गरीबों के बहुत हमदर्द है। उनसे हम जो सो आपकी बातचीत कराने की कोशिश करेंगे कि रमजान के महीने में कैसा फास्टिंग रखा जाए और कैसा जो सो प्रिकॉशन लिया जाए और जो सो हार्ट से कैसा बचा जाए। हाय सर। आदाब। सर, ये रमजान का महीना आ रहा हूँ। रमजान के महीने में छोटे बच्चे से लेके बड़े लोग जो सो फास्टिंग करते हैं। इसमें जो सो ये फास्टिंग करने से क्या फायदा है और क्या नुकसान है, ये फास्टिंग करते हो हमारे को क्या क्या सेफ्टीज लेना चाहिए, हम ये सेफ्टीज अगर नहीं लिए तो वहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स हो, इसके बारे में बता। सब लोगों को रमजान मुबारक। कई हजार साल से ये रिवाज चला आ रहा है कि हम लोग फास्टिंग रखते हैं। सावन का भी मौसम आ रहा है, हिंदू लोग भी फास्टिंग रखते हैं, मुस्लिम लोग भी फास्टिंग रखते हैं। रमजान में अक्सर लोग फर्ज रोजे 30 भी रखते हैं और कुछ नफील रोजे भी रखते हैं। रमजान में एक चीज ध्यान रखनी है कि आपके फास्टिंग थोड़ा स्ट्रिक्ट है। जैसे कि आपको पानी खाना सब कुछ मना हो जाता है और काफी लंबे टाइम तक गर्म सीजन में खाली पेट रहना पड़ता है। इसलिए डॉक्टर्स ये एडवाइस करते हैं कि आप फास्टिंग इमीडिएट मत शुरू करिए। जैसे कि कल रोजे है तो आज सुबह 4 बजे उठ के आप सेहरी करेंगे तो आप लेट हो जाएंगे। मैं चाहता हूं कि वो लोग जो पहली बार रोजे रख रहे हैं, वो लोग जो थोड़े से ओल्ड हैं, या वो लोग ऐसा समझते हैं कि लास्ट टाइम मेरे को थोड़ी हैबत हो गई थी, मैं सारे नहीं रख पाया, वो लोग 15 दिन पहले से फास्टिंग की तैयारी करें। ये तैयारी कैसे की जाती है? जैसे एक बच्चा एग्जाम लिखने किताब सीधा एग्जाम में नहीं चले जाता, पहले घर में मम्मी से वो कायदा पढ़ के सुन के घर में लिखता है। ऐसे ही हम रमजान में 15 दिन पहले मैं अपनी बहनों को, जो लोग घर में खाना बनाती हैं, उनको कहूंगा कि आप अपने खाने का टाइम सुबह 9 बजे और रात 9 बजे को हटा के सेहरी और इफ्तारी में करते हैं। मतलब रमजान के 15 दिन पहले आप लोग 4 बजे नाश्ता बनाते हैं और घर में सब लोगों को जगा के ये बोल दें कि हम नाश्ता रमजान में जैसे हम 4 बजे करते हैं, हम 4 बजे करना शुरू करेंगे। जरूर दोपहर का खाना बनाइए क्योंकि अभी रमजान नहीं आई। और रात की जो इफ्तारी है वो आप 6 बजे 7 बजे करिए। इससे क्या होगा, लोग उठना टाइम से शुरू कर देंगे और आपका एक टाइम सेट हो जाएगा। उसके बाद 5 दिन बाद आप दोपहर के खाने को स्टेप बाय स्टेप कम करते जाइए। जैसे कि दोपहर में गोश्त ना बनाना, दोपहर में चावल रोटी नहीं बनाना, दोपहर में सिर्फ आप दाल खाना, सिंपल फ्रूट और पानी बनाइए। इससे क्या होगा, आप सेहरी टाइम से करेंगे, अच्छी इफ्तारी बनाएंगे तो आपको एक आदत पड़ जाएगी 2 बार बड़ा खाना खाने की। और दोपहर के खाने को 5-5 दिन पे पहले दाल खाना, फिर दाल खाने को कम करके सिर्फ फ्रूट्स, और 5 दिन गुजरे तो सिर्फ पानी। मतलब रोजों से 3 दिन पहले तक आपकी ऐसी ट्रेनिंग हो जानी चाहिए कि घर के सब लोग 4 बजे उठ जाए, सेहरी जैसा नाश्ता कर लें, उसके बाद अपने कामा निपटा के इबादत करके सब लोग सो जाएं। दोपहर उठ के अगर बहुत भूख लगे तो भी सिर्फ पानी से काम चलाएं और रात को इफ्तारी अपनी कर लें। अब रमजान के एक दिन पहले सब लोग रोजे के जैसा रोजा रह के देखिए। अगर आपकी दवाइयां कुछ एडजस्ट करानी हो तो वो डॉक्टर से पहले ही करा लीजिए, क्योंकि शुगर की, बीपी की कुछ गोलियां हैं जिनको बंद करना या ऊपर नीचे करने को 10-15 दिन पहले ही कर लेना चाहिए, क्योंकि अब लास्ट डे आप अपनी इंसुलिन लिए तो शुगर लो नहीं हो जाना। इसलिए ये तैयारी लेडीज करेंगी जो खाना बनाती हैं, जो टाइम को सेहरी इफ्तारी में सेट करते हैं। सर, ये बहुत से लोग शुगर, बीपी, थायराइड के पेशेंट्स होते हैं। वो लोगों को जो सो रोजा रखने के लिए कैसा सेफ्टी रखना चाहिए, कैसा प्रिकॉशन लेना चाहिए, इसके बारे में बताइए। साहब, सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि थायराइड एक हार्मोन है। जो लोग थायराइड के मरीज हैं उन लोगों को फास्टिंग से कोई मतलब नहीं है। उनको डॉक्टर ने पहले ही कहा है कि आप सुबह उठ के नहार पेट अपनी गोली खा लीजिए, चाहे आप रोजे रख रहे हैं चाहे आप रोजे नहीं रख रहे हैं, चाहे डॉक्टर के पास सर्जरी कराने भी जा रहे हैं तो भी थायराइड की गोली छोड़ के नहीं जाना, खा के जाना है। हालांकि बीपी और शुगर में रोजों के टाइम बहुत फ्लक्चुएशन होता है, क्योंकि सारा दिन खाना ना खाना, गर्मी में रहने की वजह से, नमक उतर जाने की वजह से बीपी लो रहने लगता है।
कहते हैं ना, रोजों से कई बीमारियां ठीक हो जाती हैं, उसमें बीपी और शुगर दोनों है। ये अगर आप सही से रोजा रखें तो बीपी और शुगर कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि नमक और पानी से बीपी बनता है, और नमक और पानी कम हो जाने की वजह से बीपी की वैल्यूज नॉर्मल आने लगती है। अगर आपके घर बीपी की मशीन है तो चेक करने के बाद ही बुजुर्गों को बीपी की गोली दीजिए, या कोशिश करिए कि बीपी की गोली इफ्तारी में देना है, सेहरी में नहीं देना। क्योंकि सेहरी में अगर आपने बीपी की गोली दे दी और बीपी लो हो गया तो फिर आप कुछ भी नहीं दे पाएंगे। पर इफ्तारी में देने से क्या होगा कि रात में अगर कुछ देना है, कुछ खाना खिलाना है, कुछ कुछ खाने को देना है तो दे पाएंगे। शुगर की गोली, क्योंकि रोजे आ रहे हैं, आपकी पावर कम हो जाएगी। इंसुलिन वाले लोग भी अपनी अपनी दवाइयां डॉक्टर से पूछ के सेट करा लीजिए कि हम रोजे रखने की कोशिश कर रहे हैं, साहब हमारी गोलियां थोड़ी कम कर दीजिए। किसी वजह से अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे तो मेरी हिदायत ये रहेगी कि आप अपनी सेहरी की गोली को बंद कर दीजिए, सिर्फ इफ्तारी की गोली खाते रहिए। क्योंकि शुगर की गोली खाने के साथ बनाई गई थी। अगर आप खाना पूरा खाएं तो गोली पूरी खाएं, अगर आप खाना आधा खाएं तो शुगर की गोली आधी खाएं, अगर आप खाना नहीं खा रहे तो ना के बराबर गोली की जरूरत रहती है। सेहरी हम इतनी सी करें तो गोली मत खाइएगा, नहीं तो शुगर लो हो जाती है। हो सके तो आप लोग शुगर का टेस्ट कर लीजिएगा सेहरी में कि ठीक रह रहा है कि नहीं, या हो सके तो अपने डॉक्टर से पूछ लीजिए। सर हार्ट अटैक जिसका प्रॉब्लम रहता है वो लोग भी रोजा रह सकते हैं? अगर वो रोजा रहे बाद में वीजा क्या ले? और बहुत लोग ये है कि हार्ट अटैक के डर की वजह से रोजा छोड़ देते हैं, या रोजे से उन लोग को प्रॉब्लम है सर? साहब, हार्ट अटैक में सबसे पहले समझने की बात है कि हार्ट अटैक आना ही क्यों चाहिए। रोजों में सारा दिन पानी ना पीने की वजह से शरीर में पानी कम हो जाता है। आपने देखा है, मुंह सूखता है, चिपकता है, पसीना भी कम हो जाता है। ऐसे लोगों को खून भी थोड़ा गाढ़ा होने का खतरा रहता है। अब यही मरीज अगर किसी वजह से हार्ट में ब्लॉक्स के मरीज हो, शिकार हो, और खून गाढ़ा हो जाए तो वो रास्ता जाम होने से हार्ट अटैक आने का खतरा हो जाता है। इसलिए हार्ट के मरीजों को थोड़ा डर लगता है रोजा रखने से। मैं आपको एक सिंपल सी तरीका समझाता हूँ। अगर आपका हार्ट अटैक 1 साल के अंदर अंदर आया है, इसी साल आया है, 2 महीने पहले आया है, या आपका स्टंट हुआ है या बाईपास हुआ है, तो वो 1 साल के लिए रोजे की माफी है। डॉक्टरों की तरफ से हम बहुत कोशिश करते हैं रोजों को 1 साल के लिए मना करने को, पर 1 साल गुजर जाने के बाद स्टंट, बाईपास या हार्ट की सारी बीमारियां घट हो जाती हैं। उसके बाद खून गाढ़ा होने के बाद भी हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। वो भाई लोग जो 1 साल हार्ट अटैक आ चुका है, 1 साल गुजर चुका है, वो तो आराम से रोजा रख सकते हैं बगैर किसी तकलीफ के। सिर्फ अपनी ब्लड थिनर की और कोलेस्ट्रॉल की गोलियों को जरूर खाएं, और हो सके तो इफ्तारी में खाएं, सेहरी में मत खाएं। और हो सके तो, क्योंकि आप ब्लड थिनर की गोली खा रहे हैं, तो सुबह सुबह एक गैस की गोली जैसे रेमिप्रोजोल, पेंटोप्रोजोल आप लेते हैं, वो आप लेते रहिए। बची बात हार्ट अटैक अगर 1 साल के अंदर अंदर आया हुआ है तो भी मैं रोजे रखना चाहता हूं, तो क्या हिदायत है? तो मैं कहूंगा पहले 3 महीने ज्यादा खतरा होता है। इसलिए 3 महीने गुजर जाने के बाद वाले अगर लोग अपनी गोलियां सुबह शाम कंटिन्यू रख सकते हैं तो वो लोग भी एहतियातन रोजा रख सकते हैं, जरूरी रोजे। पर 3 महीने के अंदर आज की तारीख में भी डर लगता है थोड़ा सा इस इजाजत देने को, इतना भारी रोजा करने को। जिन लोगों को आदत है वो रह सकते हैं, जो पहली बार रख रहे हैं वो पहले 3 महीने में हो सके तो मत। सर बहुत नौजवान बच्चे हैं जो रोजा खुलते ही सिगरेट्स पी लेते हैं, या फिर कुछ फास्ट फूड खा लेते हैं, जंक फूड जो खा लेते हैं, उन लोग को जो तो क्या बोलना चाहिए सर? साहब, छोटा वो बड़ी बात, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या कुरान स्मोकिंग की इजाजत देती है? अगर शराब की इजाजत नहीं देती तो स्मोकिंग की भी नहीं देती, क्योंकि दोनों जहर है। आपकी कुरान में शराब जहर नहीं लिखा है, उसमें लिखा है नशा गलत है, नशा नहीं करना। अगर आज पैगंबर साहब से पूछा जाता है ये सवाल तो वो यही बोलते कि मेरी कौम को मैंने नशा मना किया था। वो नशा किसी भी चीज का हो सकता है, और खासकर आज की तारीख में जो हमारी नस्ल को मार रहा है वो शराब और स्मोकिंग दोनों है। ये कल्चर आज अमेरिका में यहां तक चला गया कि लड़कियां तक स्मोक करती हैं। अगर हम चुप बैठ गए तो आज लड़कों के बाद कल लड़कियों का नंबर भी आ जाएगा और हम चुप ही रह जाएंगे।
अगर 50 साल पहले, 100 साल पहले, 500 साल पहले वो पहले आदमी ने जिसने स्मोकिंग करी होगी उससे पूछा जाता कि क्या आपकी कुरान इसकी इजाजत देती, तो मैं मानता हूं सारे मुसलमान ये बोलते कि नहीं, हमारी कुरान में लिखा है कि स्मोकिंग अलाउड नहीं है। तो फिर स्मोकिंग क्यों? तंबाकू हमारी जिंदगी में क्यों? हम लोग पान खाने वाले तहजीब वाले लोग थे, इसमें तंबाकू कौन डाल के गया? सवाल पूछो अपने आप से। और मेरा जवाब यह है कि हमको जब ये कल्चर मिक्स हुए, जब हमारे ऊपर अंग्रेजों ने ये चीज लाई, चाय की पत्ती, कॉफी और तंबाकू, ये हिंदुस्तान की इजाजत नहीं है, ये बाहर के देशों से लाई गई बीमारियां हैं जो हमको दी गई। बंद कर दीजिए, अगर हो सके तो पहले हल्के से कम कर दीजिए स्मोकिंग। इस रोजों में हर वो आदमी जो स्मोकिंग करता है उसको उसका हिसाब अपने खुदा को देना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि दूसरा आदमी गलती ना करे, तो भूले से भी किसी बच्चे को फ्री में सिगरेट मत देना, क्योंकि उसकी वो फैली फ्री की सिगरेट उसकी जिंदगी बर्बाद कर देती है, ना कि उसकी, उसके साथ उसकी फैमिली की, उसके माँ बाप की, उसकी फैमिली। अगर आप चले गए हार्ट अटैक से, तो आपके बाद आपके बच्चों का क्या होगा? इसीलिए मैं डब्बों पे रहने वाले लोगों सबसे ये बोलता हूं, अगर कहीं कोई बच्चा दिखे जो पहली बार स्मोकिंग करता हो तो उसको भगा दो, चाहे आपको उसको डांटना भी पड़े। दूसरा, अगर मैं तंबाकू और स्मोकिंग बंद कर दूं तो डब्बों का क्या होगा? इतने सारे डब्बे जो हम लोग चलाते हैं, उन लोगों का रोजी कैसे होगी? रिवाज से होगी, छोटे बच्चों को टॉफियां बांट के होगी, लोगों को पान खिला के होगी, जो पहले रिवाज के हिसाब से चलता था, पर ना कि स्मोकिंग से हो। मैं चाहता हूं कि कोई भी ना तो नशा बेचे न नशा यूज करे। सर, कोई गाँव में, विलेजेस में हॉस्पिटल्स नहीं रहते, वहां पर हार्ट अटैक कुछ प्रॉब्लम हो जाता हार्ट में, तो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, और क्या, कौन सी गोली ले, कौन सी टैबलेट ले, जिससे उनको इंस्टेंट रिलीफ मिल सके और हॉस्पिटल को लेकर गए तो वो सेव हो सके। सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि हार्ट अटैक में होता क्या है। हार्ट अटैक में दर्द होता है छाती में, क्योंकि पहली बार होता है तो आदमी को महसूस नहीं होता, भारीपन जैसा महसूस होता है। पर एक बात होती है, हार्ट अटैक में मरीज को पता चल जाता है कि अब नहीं बचूंगा, मेरे छत ये दोनों भारी हो जाते हैं, गले तक पेन जाता है, बैक तक जाता है, और वो इतना कहराता है कि उसको सह नहीं पाता, और वो बोल देता है अपने बेटे को, बेटी को, अपने भाई को, दोस्त को, बहुत दर्द हो रहा है, किसी तरीके हॉस्पिटल ले जाओ। वो लोग जो डर, हैबत, बेचैनी, दिल मार लेना, वो वाले होते हैं जवान बच्चे, उन लोगों को हार्ट अटैक नहीं। हार्ट अटैक वाले के मरीज की शक्ल पे पर छाइयां उड़ी होती है, उसको पता होता है कि अभी मेरे कुछ हो जाएगा, और वो बहुत ही सीरियस होता है अपनी बात के लिए। इस आदमी का इमीडिएट ईसीजी होना चाहिए, उसको लाइन में ना इंतजार करके इमीडिएट ईसीजी कराना, क्योंकि ईसीजी किसी भी गांव में आपको मिल सकता है। और दूसरा, अगर ईसीजी में मेजर हार्ट अटैक बता रहा है या नहीं बता पा रहा, और आप सर, हार्ट अटैक जिसको आता है, हार्ट अटैक जिसका प्रॉब्लम रहता है, वो लोग भी रोजा रह सकते हैं? अगर वो रोजा रहे बाद में वीजा क्या ले? और बहुत लोग ये है कि हार्ट अटैक के डर की वजह से रोजा छोड़ देते हैं, क्या रोजे से उन लोग को प्रॉब्लम है सर? साहब, हार्ट अटैक में सबसे पहले समझने की बात है कि हार्ट अटैक आना ही क्यों चाहिए। रोजों में सारा दिन पानी ना पीने की वजह से शरीर में पानी कम हो जाता है। आपने देखा है, मुंह सूखता है, चिपकता है, पसीना भी कम हो जाता है। ऐसे लोगों को खून भी थोड़ा गाढ़ा होने का खतरा रहता है। अब यही मरीज अगर किसी वजह से हार्ट में ब्लॉक्स के मरीज हो, शिकार हो, और खून गाढ़ा हो जाए, तो वो रास्ता जाम होने से हार्ट अटैक आने का खतरा हो जाता है। इसलिए हार्ट के मरीजों को थोड़ा डर लगता है रोजा रखने से। मैं आपको एक सिंपल सी तरीका समझाता हूँ। अगर आपका हार्ट अटैक 1 साल के अंदर अंदर आया है, इसी साल आया है, 2 महीने पहले आया है, या आपका स्टंट हुआ है या बाईपास हुआ है, तो वो 1 साल के लिए रोजे की माफी है। डॉक्टरों की तरफ से हम बहुत कोशिश करते हैं रोजों को 1 साल के लिए मना करने को, पर 1 साल गुजर जाने के बाद स्टंट, बाईपास या हार्ट की सारी बीमारियां घट हो जाती हैं। उसके बाद खून गाढ़ा होने के बाद भी हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। वो भाई लोग जो 1 साल हार्ट अटैक आ चुका है, 1 साल गुजर चुका है, वो तो आराम से रोजा रख सकते हैं बगैर किसी तकलीफ के। सिर्फ अपनी ब्लड थिनर की और कोलेस्ट्रॉल की गोलियों को जरूर खाएं, और हो सके तो इफ्तारी में खाएं, सेहरी में मत खाएं। और हो सके तो, क्योंकि आप ब्लड थिनर की गोली खा रहे हैं,
तो सुबह सुबह एक गैस की गोली जैसे रनिप्रजोल, पेंटोप्रजोल आप लेते हैं, वो आप लेते रहिए। बची बात हार्ट अटैक अगर 1 साल के अंदर अंदर आया हुआ है तो भी मैं रोजे रखना चाहता हूं, तो क्या हिदायत है? तो मैं कहूंगा पहले 3 महीने ज्यादा खतरा होता है, इसलिए 3 महीने गुजर जाने के बाद वाले अगर लोग अपनी गोलियां सुबह शाम कंटिन्यू रख सकते हैं तो वो लोग भी एहतियातन रोजा रख सकते हैं, जरूरी रोजे। पर 3 महीने के अंदर आज की तारीख में भी डर लगता है थोड़ा सा इस इजाजत देने को, इतना भारी रोजा करने को। जिन लोगों को आदत है वो रह सकते हैं, जो पहली बार रख रहे हैं वो पहले 3 महीने में हो सके तो मत। सर बहुत नौजवान बच्चे हैं जो रोजा खोलते ही सिगरेट्स पी लेते हैं या फिर कुछ फास्ट फूड खा लेते हैं, जंक फूड जो खा लेते हैं, उन लोग को जो है सो क्या बोलना चाहिए सर? साहब, छोटा वो बड़ी बात, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या कुरान स्मोकिंग की इजाजत देती है? अगर शराब की इजाजत नहीं देती तो स्मोकिंग की भी नहीं देती, क्योंकि दोनों जहर है। आपकी कुरान में शराब जहर है नहीं लिखा है, उसमें लिखा है नशा गलत है, नशा नहीं करना। अगर आज पैगंबर साहब से पूछा जाता है ये सवाल तो वो यही बोलते कि मेरी कौम को मैंने नशा मना किया था। वो नशा किसी भी चीज का हो सकता है, और खासकर आज की तारीख में जो हमारी नस्ल को मार रहा है वो शराब और स्मोकिंग दोनों है। ये कल्चर आज अमेरिका में यहां तक चला गया कि लड़कियां तक स्मोक करती हैं। अगर हम चुप बैठ गए तो आज लड़कों के बाद कल लड़कियों का नंबर भी आ जाएगा और हम चुप ही रह जाएंगे। अगर 50 साल पहले, 100 साल पहले, 500 साल पहले वो पहले आदमी ने जिसने स्मोकिंग करी होगी उससे पूछा जाता कि क्या आपकी कुरान इसकी इजाजत देती, तो मैं मानता हूं सारे मुसलमान ये बोलते कि नहीं, हमारी कुरान में लिखा है कि स्मोकिंग अलाउड नहीं है। तो फिर स्मोकिंग क्यों? तंबाकू हमारी जिंदगी में क्यों? हम लोग पान खाने वाले तहजीब वाले लोग थे, इसमें तंबाकू कौन डाल के गया? सवाल पूछो अपने आप से। और मेरा जवाब यह है कि हमको जब ये कल्चर मिक्स हुए, जब हमारे ऊपर अंग्रेजों ने ये चीज लाई, चाय की पत्ती, कॉफी और तंबाकू, ये हिंदुस्तान की इजाजत नहीं है, ये बाहर के देशों से लाई गई बीमारियां हैं जो हमको दी गई। बंद कर दीजिए, अगर हो सके तो पहले हल्के से कम कर दीजिए स्मोकिंग। इस रोजों में हर वो आदमी जो स्मोकिंग करता है उसको उसका हिसाब अपने खुदा को देना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि दूसरा आदमी गलती ना करे तो भूले से भी किसी बच्चे को फ्री में सिगरेट मत देना, क्योंकि उसकी वो फैली फ्री की सिगरेट उसकी जिंदगी बर्बाद कर देती है, ना कि उसकी, उसके साथ उसकी फैमिली की, उसके माँ बाप की, उसकी फैमिली। अगर आप चले गए हार्ट अटैक से तो आपके बाद आपके बच्चों का क्या होगा? इसलिए मैं डब्बों पे रहने वाले लोगों सबसे ये बोलता हूं, अगर कहीं कोई बच्चा दिखे जो पहली बार स्मोकिंग करता हो तो उसको भगा दो, चाहे आपको उसको डांटना भी पड़े। दूसरा, अगर मैं तंबाकू और स्मोकिंग बंद कर दूं तो डब्बों का क्या होगा? इतने सारे डब्बे जो हम लोग चलाते हैं, उन लोगों का रोजी कैसे होगी? रिवाज से होगी, छोटे बच्चों को टॉफियां बांट के होगी, लोगों को पान खिला के होगी, जो पहले रिवाज के हिसाब से चलता था, पर ना कि स्मोकिंग से हो। मैं चाहता हूं कि कोई भी ना तो नशा बेचे न नशा यूज करे। सर कहीं गाँव में, विलेजेस में हॉस्पिटल्स नहीं रहते, वहां पर हार्ट अटैक कुछ प्रॉब्लम हो जाता हार्ट में, तो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? और क्या, कौन सी गोली ले, कौन सी टैबलेट ले, जिससे उनको सो इंस्टेंट रिलीफ मिल सके और हॉस्पिटल को लेकर गए तो वो सेव हो सके? सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि हार्ट अटैक में होता क्या है। हार्ट अटैक में दर्द होता है छाती में, क्योंकि पहली बार होता है तो आदमी को महसूस नहीं होता, भारीपन जैसा महसूस होता है। पर एक बात होती है, हार्ट अटैक में मरीज को पता चल जाता है कि अब नहीं बचूंगा, मेरे छत ये दोनों भारी हो जाते हैं, गले तक पेन जाता है, बैक तक जाता है, और वो इतना कहराता है कि उसको सह नहीं पाता, और वो बोल देता है अपने बेटे को, बेटी को, अपने भाई को, दोस्त को, बहुत दर्द हो रहा है, किसी तरीके हॉस्पिटल ले जाओ। वो लोग जो डर, हैबत, बेचैनी, दिल मार लेना, वो वाले होते हैं जवान बच्चे, उन लोगों को हार्ट अटैक नहीं। हार्ट अटैक वाले के मरीज की शक्ल पे पर छाइयां उड़ी होती है, उसको पता होता है कि अभी मेरे कुछ हो जाएगा, और वो बहुत ही सीरियस होता है अपनी बात के लिए। इस आदमी का इमीडिएट ईसीजी होना चाहिए, उसको लाइन में ना इंतजार करके इमीडिएट ईसीजी कराना, क्योंकि ईसीजी किसी भी गांव में आपको मिल सकता है। और दूसरा, अगर ईसीजी में मेजर हार्ट अटैक बता रहा है या नहीं बता पा रहा,
और आप ईसीजी चेक नहीं कर पा रहे तो ध्यान से एक गोली आती है सिर दर्द की, डिस्प्रिन की टैबलेट। इसमें एस्पिरिन होता है, ब्लड थिनर। एक आधे गिलास पानी में डाल के घोल के उसको पिला दें और हॉस्पिटल भेज दें तो हार्ट अटैक से मरने का खतरा आधा हो जाता है। ना कि सॉर्बिट्रेट, वो चूसने की गोली जो हार्ट के पेशेंट्स को दी जाती है दर्द कम करने की, क्योंकि हार्ट अटैक में चूसने वाली गोली से दर्द कम नहीं होता, ना जान का खतरा कम होता है। इसलिए जो हार्ट के पेशेंट्स हैं अपनी गोली चूस सकते हैं, पर जिनको पहली बार हार्ट अटैक आया है वो सॉर्बिट्रेट की गोली नहीं, डिस्प्रिन की गोली खाइए। सर, ये हार्ट अटैक से बचने के लिए क्या फूड लेना चाहिए? कौन सा यंग 8 साल के बच्चे से लेके 50 साल के बूढ़े तक उसको क्या फूड लेना चाहिए जिससे उसको हार्ट के लिए अच्छा है? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, हर एक आदमी गोश्त के ऊपर सवाल पूछता है, गोश्त खाना चाहिए कि नहीं, क्या इससे हार्ट अटैक आता है? तो मैं आपको जवाब देता हूँ, शेर गोश्त खाता है सारी जिंदगी, ना गर्म करता है, ना नमक डालता है, ना उसके साथ पानी पीता है, तो फिर शेर हार्ट अटैक से क्यों नहीं मरता? कुत्ते को जो अल्लाह मियां ने खाने को बनाया ना वो खाता है, आदमी को जो खाने के लिए बनाया सिर्फ वो ही खाना है। आदमी को ऊपर वाले ने, परवरदिगार ने खाने को सब चीजें बना के दी है नीचे, उसको इतनी नेमत दी है कि वो वेज भी खा सकता है, नॉन वेज भी खा सकता है, उसको इतनी समझ भी दी है कि सूंघ के बता सकता है कि ये खराब है या सही है। हर वो चीज जो आपको खाने में ठीक लगती है खाइए, भूख लगने पे जरूर खाइए, जबरदस्ती मत खाइए, पेट भरने के लिए मत, पेट भरने के लिए खाइए, पर पार्टियों में, शादियों में ये ज्यादा खाने वाली रिवाज को बंद कर नहीं, क्या इससे हार्ट अटैक आता है? तो मैं आपको जवाब देता हूँ, शेर गोश्त खाता है सारी जिंदगी, ना गर्म करता है, ना नमक डालता है, ना उसके साथ पानी पीता है, तो फिर शेर हार्ट अटैक से क्यों नहीं मरता? कुत्ते को जो अल्लाह मियां ने खाने को बनाया ना वो खाता है, आदमी को जो खाने के लिए बनाया सिर्फ वो ही खाना है। आदमी को ऊपर वाले ने, परवरदिगार ने खाने को सब चीजें बना के दी है नीचे, उसको इतनी नेमत दी है कि वो वेज भी खा सकता है, नॉन वेज भी खा सकता है, उसको इतनी समझ भी दी है कि सूंघ के बता सकता है कि ये खराब है या सही है। हर वो चीज जो आपको खाने में ठीक लगती है खाइए, भूख लगने पे जरूर खाइए, जबरदस्ती मत खाइए, पेट भरने के लिए मत, पेट भरने के लिए खाइए, पर पार्टियों में, शादियों में ये ज्यादा खाने वाली रिवाज को बंद कर दीजिए। पर मेरा मानना है कि किसी भी खाने से कुछ भी नहीं होता, जो नहीं खाना है वो है जहर, जैसे कि तंबाकू। जो नहीं खाना है वो है जहर, जैसे कि मीठा। मीठा क्यों जहर है? क्योंकि ऊपर वाले ने आपको फ्रूट्स दिए थे, गुड़ नहीं दिया था। बहुत सारे लोग आपको बेवकूफ बनाते हैं कि गुड़ में कुछ भी नहीं होता, गुड़ तो बिल्कुल अच्छा है। अगर बिल्कुल अच्छा था तो अल्लाह मियां ने क्यों नहीं बनाया? क्यों पेड़ पे नहीं लगता, झाड़ पे नहीं लगता, जमीन में नहीं लगता? गुड़ को आप फ्रूट में से जूस निकाल के गर्म करके बनाते हो। अगर जूस ही बना के, गुड़ ही बना के खिलाना था तो ऊपर वाला आपको डायरेक्ट खिलाता था। इसी जूस और इसी गुड़ की वजह से लोगों को आज डायबिटीज हो रही है और हार्ट अटैक हो रहे हैं। इस गुड़ को साफ करके आपने बनाया शक्कर, शक्कर को आपने अपने खानों में डाल के बड़ी बड़ी मिठाइयां बनाई। क्या वो मिठाइयां अल्लाह मियां ने आपको खाने के लिए इजाजत दी है? बिल्कुल नहीं दी। ऊपर वाले की तो मिठाई सिर्फ फ्रूट्स है। अगर आपको शोर खुरमा भी अगर ईद में खाना है तो साथ में पहले एप्पल या कोई भी फ्रूट काट के कहिए बिस्मिल्लाह की ये फ्रूट तेरे दिया बनाया हुआ मैं पहले खाता हूँ, बिस्मिल्लाह करता हूँ, फिर मैं शोर खुरमा खाता हूँ। तब आप उस रास्ते चले जाओगे जो रास्ता कुरान खाने की तरीके समझाता है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हमारे जो व्यूअर्स है उनको आप बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। एक्सैक्ट टूर्स एंड ट्रैवल्स हज और उम्रा ग्रुप्स पेश करते हैं लो बजट में बेहतरीन सहूलतों के साथ उम्रा की सादत का मौका। हैदराबाद एयरपोर्ट से सऊदी अरब और सऊदी अरब से हैदराबाद लौटने तक मुकम्मल रहनुमाई। मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा में हरम से करीब स्टार लग्जरी होटल में क़याम। 3 वक्त का लजीज और जायकेदार हैदराबादी खाना, चाय और लॉन्ड्री की सहूलियात। मौलिन की रहनुमाई में उम्रा की सादत और तमाम मुक़द्दस मुक़ामात की ज़ियारतें। उम्रा पैकेजेस की तफसीलात के लिए फौरी राब्ता करें। हमारा पता है एक्सैक्ट टूर्स एंड ट्रैवल्स, दारुस्सलाम बिल्डिंग, एरागड्डा मेन रोड, हैदराबाद।